हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए मैथमेटिक्स से डिस्काउंट का सेशन करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अत्यधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये में बेचा गया था। वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी? तो मान लीजिए कि इसका वास्तविक कीमत क्या है, एक से माना लिखिए लेट मान लीजिए यहाँ पे कि वस्तु का कीमत जो है x है। तो यहाँ पे डिस्काउंट यानी कि डी डिस्काउंट बराबर कितना है, इसका 12% है और कितना है और 5% है, यही है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 गुने 88, 12% का डिस्काउंट है तो 88/100, फिर गुना कर देंगे 5% का डिस्काउंट है तो 95/100 और बराबर में लिख देंगे 209 का। यहाँ पे x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 209 गुने 100 और बटा में हो जाएगा आपका 88 और 95, ठीक है, गुना में ही। अब इसको काट दीजिए, काटपीट में चाहिएगा, उत्तर आएंगे x बराबर आपका 250 जो विकल्प डी में है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहे हैं कि किसी वस्तु का जोड़ा 37.40 रुपए में 15% की छूट के साथ खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अवश्य ही लिखी जानी चाहिए? आइए इसको करते हैं। तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे दो वस्तु का क्रय मूल्य दिया कितना है 37.40 रुपए में दिया है, ठीक है। तो एक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा 18.70 होगा ना। डिस्काउंट प्रतिशत इसका कितना है, डिस्काउंट प्रतिशत इसका 15 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंकित मूल्य बराबर निकालेंगे 18.70/85 क्योंकि डिस्काउंट दिया था 15 का और गुना करा देंगे हम 100 से, ठीक है। 100 से गुना कराएंगे, काटपीट में साथ दीजिए 22 उत्तर आएंगे जो विकल्प ए में निहित है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2268 रुपए है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए जो अंकित मूल्य है यानी कि एमपी जो है, एमपी यहाँ पे मैक्सिमम जो प्राइस है इसका कितना है 1 है। तो हम लिख लेंगे 100 गुने 10% का पहला छूट यानी कि 90/100, ठीक है। फिर उसके बाद 20% का छूट यानी कि 80/100 और बराबर 268 कर लेंगे, ठीक है। x बराबर कितना है आपका, x बराबर आ जाएगा यहाँ से आपका कितना आएगा 3150 आएगा। कितना आएगा 3150। तो आइए इसको और एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका सीपी हो गया, क्या हो गया सीपी, यहाँ पे एमपी हो गया, क्या हो गया एमपी। तो यहाँ पे एक तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू कितना आया है, एक तो 3150 आया था, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1575 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर लगाइए 1575, विकल्प ए लगाकर चलिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपए प्राप्त होता है तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है 10% का है। कितने का है 10% का है। तो सूची मूल्य पर 20% की छूट के बाद यहाँ विक्रय मूल्य आपका कितना था, एसपी था आपका 36 और सूची मूल्य पे 20% के छूट के बाद लिखिएगा तो 36/90 गुने 80 कर दीजिए, ठीक है। काटिएगा 32 उत्तर आएंगे जो विकल्प बी में है, ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 रुपए है। पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तकों की मूल्य लागत रुपए में क्या होगी, ये पूछा गया है। तो आप एक फॉर्मूला इसका जानते हैं क्या कि 100 माइनस डिस्काउंट और बटा में 100 प्लस क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा सीपी बटा एमपी होता है ना। अब ये वाले फॉर्मूले पे इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे हम लिखेंगे 100 माइनस का 10 और बटा लिख देंगे 100 प्लस का 20, ठीक है। और यहाँ पे सीपी पूछा है,
इसका पुस्तकों की लागत मूल्य पूछा है तो x बटा कर देंगे हम 700। काटपीट में चाहिए x बराबर आपका यहाँ से 525 आ जाएगा। जैसे इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ाकर दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन करना आसान हो जाए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 100 में से 10 घटाते तो 90 आता और 100 में 20 जोड़ते तो 120 और बराबर x बटा 70 हो जाएंगे। क्रॉस करा दीजिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा x बराबर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं तो इसका सही उत्तर आ जाएगा x बराबर 525 जो विकल्प बी में निहित है। आगे चलते हैं। पूछा है प्रश्न आपसे कि एक किताब की मुद्रित कीमत 2000 रुपए है, दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है, यहाँ तक कि अगर वह 20% लाभ कमा रहा है तो पुस्तक की मूल कीमत का पता लगाइए। आइए इसका मूल कीमत का हम पता लगा कर बताते हैं। सेम वैसे ही जैसे कि प्रश्न नंबर 5 को किए थे तो वैसे ही इसको करेंगे। जैसे 100 माइनस कर देंगे 10 और बटा कर देंगे 100 प्लस 20, सीपी बटा कर देंगे हम इतने यहाँ पे 2000। ठीक है, सीपी बटा क्या कर देंगे 2000, यहाँ से 100 में से 10 या 90 और 100 प्लस 20 यानी कि 120। ठीक है, और बराबर कर देंगे सीपी बटा 2000। ठीक है, इसको भी क्रॉस करा दीजिए, सीपी निकल के आ जाएगा 1500 रुपए जो विकल्प डी में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 1840 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितने का है 23% का है, तो यानी कि 23% बराबर इसका कितना है 1840 रुपए है। कितने 1840 रुपए है। तो यहाँ पे अगर सीपी 100% निकालना हो, आपको कॉस्ट प्राइस इसका 100% निकालना हो तो 1840 बटा हम लिखेंगे 23 और गुने लिख देंगे 100। काटपीट में चाहिएगा, यहाँ से 8000 उत्तर आएंगे। कितने आएंगे 8000 आ जाएंगे। अब यहाँ से एमपी निकाल सकते हैं। एमपी चलिए अगले स्टेप पे निकाल कर दिखाते हैं। जैसे एमपी बराबर लिखिएगा अंकित मूल्य बराबर 8000 बटा कर दीजिए 100 और गुना कर दीजिए 123 से और फिर गुना कर दीजिए कितना 100 बटा 82 से। ठीक है, क्योंकि ये 18% का छूट भी तो देना है। तो अब इसे काटपीट में चाहिए 12000 उत्तर आएंगे जो विकल्प बी में निहित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 1300 रुपए है, पुस्तक के विक्रेता ने उस पर 10% की छूट दी। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तकों की मूल लागत रुपए में क्या होगी, यही पूछा है प्रश्न नंबर 8। देखिए इसको भी वैसे ही करना है, सीपी बटा एमपी कर दीजिए, सीपी बटा एमपी। ठीक है, और बराबर फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट और बटा में कर दीजिए 100 प्लस प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सीपी है और एमपी दिया है 1300 रुपए। कितना दिया है 1300, 100 माइनस कर दीजिए 10। ठीक है, 10% का छूट है इसका और वो अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है यानी कि 100 प्लस 20। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो अगले स्टेप पे आपको मिलेंगे क्या, आइए चलिए बताते हैं। जैसे आपको अगले स्टेप पे मिलता, यहाँ पे घटाते तो 90 गुने 1300 और बटा में हो जाएगा 120। काटपीट यहीं से मचा दीजिए, सीपी बराबर 975 आ जाएंगे जो विकल्प सी में निहित है। किसमें, सी में। अगला प्रश्न है आपका कि दुकानदार ने क्रय मूल्य के 37% को मार्कअप के रूप में जोड़ा और फिर वह अंकित मूल्य पर 37% की छूट देता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर लिखिएगा एल प्रतिशत बराबर लिख दीजिएगा एमपी यानी कि अंकित मूल्य और डिस्काउंट यानी कि छूट, फिर लिख दीजिए एमपी और गुणे डिस्काउंट और बटा कर दीजिए 100। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला इस पे काम करेगा। जैसे लिखेंगे 37 माइनस 37 गुने 37 और बटा में कर दीजिए 100। काटपीट में चाह दीजिए, यहाँ से 13.69% आएंगे जो विकल्प इसका, सॉरी हानि में है ना तो हानि हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा, सी सही नहीं होगा। हम गलती से सी लग गया था, ध्यान नहीं दिए थे कि हानि या लाभ। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपए है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 20% की छूट प्रदान करता है। इस प्रकार वह 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है आपसे। चलिए तो इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि सीपी बटा एमपी करेंगे हम फॉर्मूला के हिसाब से एमपी। ठीक है, और यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट और बटा में 100 प्लस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे सीपी बटा 150 और यहाँ पे 100 माइनस कर देंगे कितना 20 और बटा में कर देंगे 100 प्लस
25। इसको सॉल्व कीजिएगा, 96 उत्तर आएंगे। ऐसा प्रश्न करवा चुके हैं, इसलिए इसको यहीं से आगे बढ़ते हैं। करेंगे एक पुस्तक पर 1500 रुपए का मूल्य अंकित है, वह इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न को आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं खुद से भी, क्योंकि ऐसा प्रश्न करवाए थे CP बटा MP, और बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट, यही फॉर्मूला है ना। तो CP बटा कर लेंगे 1500, ठीक है, बराबर कर लेंगे 100 और माइनस का 10 और बटा में कर लेंगे 100 प्लस का 20, यही था ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, CP बराबर आएगा आपका 90 गुने 1500, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 120। काटपीट में छा दीजिए, यहाँ से उत्तर आएंगे 1125। विकल्प सी, यहाँ पे डी सही, यहाँ पे देखिए विकल्प डी को भी सी ही लिखा गया है, गलती से इसको डी कर लीजिए, विकल्प डी सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा क्या है कि राम एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तब राम को कितना लाभ होता है। चलिए राम का लाभ निकाल लेते हैं यहाँ से। तो CP बटा कर लेंगे हम MP और बराबर कर लेंगे आप यहाँ से डिस्काउंट माइनस 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे CP बटा MP और बराबर कर देंगे 100 माइनस 10 और बटा कर देंगे 100 प्लस 12.5, तो आ जाएगा कितना 90 बटा 112.5, ठीक है। कितना आएगा 90 बटा 112.5। तो MP पर अगर बेचता तो किस पे, अंकित मूल्य पर अगर ये बेचता तो लाभ इसका क्या हो जाता, प्रॉफिट बराबर हो जाता 22.5 बटा 90 गुने 100, ठीक है। काटपीट में चाहिएगा 25% उत्तर आएंगे इसका, जो विकल्प बी में निहित है। विकल्प बी इसका परम सत्य उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है उस पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 50% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। चलिए तो लाभ या हानि कह दे तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 100 माइनस 100 गुणे 100 वाला फॉर्मूला लगाइए और बटा 100, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे 50 माइनस 50 गुने 50 और बटा में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो का सफाया हो गया। अब यहाँ से आपका आएंगे माइनस का 25, जो विकल्प किसमें है, 25% का हानि विकल्प सी में है। विकल्प सी लगाकर इसका सही उत्तर लगाइए। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 48% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ अथवा हानि क्या है, तो 48 माइनस 48 और माइनस कर दीजिए 48 गुने 48 और बटा में कर दीजिए 100। काटपीट में चाहिएगा, यहाँ से आएंगे माइनस का 23.04, ये हानि है, ये क्या है, हानि है, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 44% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 44% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। वैसे ही कर देना इसको भी, 44 माइनस 44 गुने 44 और बटा में कर देंगे 100। ठीक है, यहां से आपका आ जाएगा माइनस 19.36%, जो विकल्प किसमें है, विकल्प ये हानि में है ना, तो इसका माइनस 36% ये तो लाभ है, यहाँ हानि है। विकल्प बी सही होगा, ये नहीं, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य पूछा है आपसे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे CP बटा MP, क्या लिखेंगे, CP बटा MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट और बटा कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे CP बटा लिख देंगे 1200 और यहाँ पे 100 माइनस यहाँ पे 10 और बटा में कर देंगे 100 प्लस 20। ठीक है, तो आपका CP बराबर आएगा 90 गुने कितना 1200 कर देंगे और बटा में आ जाएगा आपका 120। काटपीट में छा दीजिए, यहाँ से उत्तर आएंगे 900। 900 कहाँ है, विकल्प बी में है। अगला प्रश्न है आपका कि उस एकल छूट का पता लगाइए जो लगातार दिए जाने वाले 20% और 15% के छूट के बराबर हो। एकल छूट का है तो x प्लस वाई माइनस
XY बटा 100, ये फार्मूला लगाइएगा जब एकल छूट कहे तो यहाँ पे होगा 20 प्लस 15 और माइनस हो जाएगा 20 गुने 15 बटा 100, ठीक है, यही होगा। अब इसको काट पीट में चाहिए, जैसे मेरा कहने का मतलब हो गया कि 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, ये हो गया 20 और 15 35 और 35 में से 3 गया तो 32 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे एक विक्रेता एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403.20 रुपए में बेचता है। यदि उनसे कोई छूट नहीं दी होती तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है। चलिए इसका डिस्काउंट कितना है, 16% है, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। इसका अंकित मूल्य एमपी बराबर हम लिख सकते हैं 403.20 बटा 84, 16% का छूट दिया था तो 84 गुने 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका एमपी आ जाएगा कितना, एमपी आ जाएगा आपका 480, कितने आ जाएंगे, 480 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लाभ इसका निकाल लें, क्योंकि 28% का ये क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है, तो हम यहाँ से लाभ निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट बराबर दिया कितना, 28%, ठीक है। तो ये 28% यानी 128% बराबर 480 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 480 बटा 128। और 100% बराबर अगर हम करना चाहे तो इसमें हम 100 से गुना कराएंगे, ठीक है। काटपीट मचाइएगा 375 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 375। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपए है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। पुस्तक का लागत मूल्य पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है, सीपी बटा एमपी और बराबर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट और बटा में हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी बटा 1100, सीपी बटा क्या हो जाएगा 1100 और बराबर हो जाएगा 100 माइनस 10 बटा 100 प्लस कितना हो जाएगा 20। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका क्या, सीपी बराबर आ जाएगा आपका 90 गुने 1100 और बटा में हो जाएगा 120। काटपीट में छा दीजिए 825 आएंगे, 825 कहीं दिख रहा है विकल्प सी में। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 33% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 33% का छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल लाभ अथवा हानि, जब लाभ अथवा हानि वाला आए तो लगा दीजिएगा फॉर्मूला x माइनस वाई माइनस XY बटा 100, ठीक है, ये वाला लगाइएगा। तो 33 माइनस 33 और अब माइनस का हो जाएगा 33 गुने क्या हो जाएगा 33 और बटा में 100। काटपीट में छा दीजिए, उत्तर आ जाएगा माइनस 10.89। ये माइनस में है तो हानि हो गया, विकल्प बी सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि एक दुकानदार अपने सामान पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% के छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ प्राप्त हो, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत उसे 500 रुपए पड़ती है। 500 रुपए पड़ती है, ये चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। जैसे फॉर्मूला लगाएंगे सीपी बटा एमपी और बराबर लिख देंगे 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीपी कितना दिया है 500, एमपी बराबर पूछा है तो हम एमपी बराबर लिखेंगे 500 बटा एमपी बराबर लिखेंगे 20 और बटा में लिख देंगे 100 प्लस 8। इसको ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 500 बटा एमपी, क्या आ जाएगा 500 बटा एमपी और बराबर हो जाएगा 80 बटा 108। यहाँ से अगर आप काटपीट में चाहते हैं तो आपका एमपी बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। जैसे 80 एमपी हो जाएगा, 80 एमपी क्या हो जाएगा 80 एमपी, ये दोनों को आपस में गुना कराकर यहाँ लिखिएगा तो और काटपीट में चाहिएगा 675 आ जाएंगे। समझ गए होंगे मेरे बातों को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक किताब का अंकित मूल्य 2700 रुपए है। एक दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है। सेम वैसा ही प्रश्न चाहे तो आप कर सकते हैं ना, ये प्रश्न आप पे ही हम छोड़ दें, चलिए खुद ही कर देते हैं, क्या पता आप लोग सोच रहे होंगे खड़ा देते तो बेहतर होता है ना। तो सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डी होगा
और फिर 100 प्लस पी होगा यानी प्रॉफिट होगा। डी से डिस्काउंट लिख रहे हैं हम और पी से प्रॉफिट लिख रहे हैं। तो सीपी बटा क्या हो जाएगा 2700 रुपए जो दिया है ये, ठीक है, अंकित मूल्य इसका। नीचे एमपी लिखते हैं तो एमपी की जगह पे 2700। अब 100 माइनस 10% का छूट यानी 10 और 100 प्लस 20% का लाभ, तो 20 प्लस, जब लाभ का है तो प्लस और छूट का है तो माइनस। सिंपल सा फंडा है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि सीपी बटा क्या हो जाएगा 2700 और बराबर हो जाएगा 90 बटा 120। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसका उत्तर ले आइएगा। सीपी बराबर 2025, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पूछा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूटों के बाद 1548 रुपए है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य कितना होगा? ये लागत मूल्य पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हम एमपी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एमपी अंकित मूल्य, और यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बाद जो छूट मिलता है उसका। तो ये 10, तो ये कितने 9, ये अगर 5 तो ये कितने 4, ठीक है। तो 10 पचे 50 और 9 चौके 36, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिला कितना 50, यहाँ पे मिला 50, यहाँ पे 50 मिला ना, और यहाँ पे 36 मिला। इसी चीज को हम दोहरा कर ऊपर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एमपी बराबर लिखिएगा 50x, या फिर आर भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे 36x बराबर क्या लिखिएगा 1548, यही था ना 1548। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50 गुने 43 कर दीजिए तो आपको मिलेंगे 2150। क्या मिल जाएगा 2150। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा 2150 बटा 2 यानी कि 1075 इसका उत्तर होगा, जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 रुपए है तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है तो लाभ या हानि रुपए में कितना होगा, ये पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे हम यहाँ पे एमपी लिख ले यानी अंकित मूल्य, और यहाँ पे लिख ले सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो चलिए ये कितना हो गया 5x और ये क्या हो गया 3x। तो एमपी गुने लिखेंगे हम, एमपी गुने लिख देंगे 84, 16% का छूट बटा 100, ठीक है। और गुना कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे गुना, कितने का 20% का छूट यानी 80 बटा 100, और बराबर लिख देंगे 3024। क्या लिख देंगे 3024। यहाँ से अगर अगले स्टेप पे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें, इस बात पे ध्यान दीजिए। एमपी बराबर मिलेगा हमें 3024 और गुना हो जाएगा 100 और गुना हो जाएगा 100 और बटा में लिख दीजिए आप 84 गुने 80। क्या लिखिएगा 84 गुने 80, काटिएगा तो एमपी बराबर आएंगे आपका 4500 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा किसका था आपसे पूछा था अंकित मूल्य पूछा था। क्या पूछा था, लाभ या हानि में कितना, क्या पूछा था, अंकित मूल्य ही पूछा था ना। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है तथा दुकानदार इस पर 16%, 20% दो क्रमिक छूट देता, लाभ या हानि पूछा। चलिए तो हम यहाँ पे दोनों का चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5x था ना, ये 5:3 था, तो 5x बराबर लिखेंगे 4500 रुपए, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 900 रुपए। तो क्रय मूल्य इसका कितना है 3x बराबर लिखेंगे, 3 क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर लिखेंगे 3 गुने x था ना, तो यहाँ पे 3 गुने 900 कर दे, कितना कर दे 900, तो मिलेंगे कितना 2700 मिल जाएंगे। तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए यहाँ से, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बराबर लिखिएगा 3000, माफ कीजिएगा यहाँ 2000 हो रहा था, 3024 और माइनस 2700 कर दीजिए, उत्तर आ जाएंगे आपका 324 रुपए, जो विकल्प सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु पर 2300 रुपए मूल्य अंकित है, दुकानदार उस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी रुपए में। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। होगा क्या, सीपी बटा एमपी, क्या होगा सीपी बटा एमपी कॉस्ट प्राइस बटा ये अंकित मूल्य जो है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम प्राइस, तो 100 माइनस डिस्काउंट लिखेंगे और 100 प्लस क्या कर देंगे प्रॉफिट। तो सीपी बटा क्या हो जाएगा 2300, अंकित मूल्य इसका कितना था 2300 था, ठीक है। बराबर लिख देंगे 100 माइनस यहाँ पे 10 और लिख देंगे 100 प्लस 20, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करने का चेष्टा करें तो हमें सीपी बराबर मिलेगा क्या, आइए अगले स्टेप में समझते हैं। सीपी बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से, सीपी बराबर 2300
2300 गुने कितना हो जाएगा 90 और बटा होगा 120। काटपीट मचा दीजिए, यहाँ से काटपीट मचाइएगा। सीपी बराबर 1725 आएंगे जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 31% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 31% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा लाभ या हानि पूछे तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, यही फॉर्मूला दिए है ना। तो क्या हो जाएगा 31 माइनस 31 और माइनस हो जाएगा 31 गुणे 31 बटा 100। काटपीट मचा दीजिए, माइनस का 9.61 आ जाएंगे जो विकल्प ए में निहित है। विकल्प ए इसका परमसद उत्तर होगा। कह रहा है कि यदि कोई ग्राहक नगद भुगतान करता है तो एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अपना उत्तर दशमलव के सही 2 स्थानों तक दे सकते हैं। आइए दशमलव के इसका 2 स्थानों तक सही उत्तर निकालते हैं। तो हो जाएगा क्या सीपी बटा एमपी, कॉस्ट प्राइस बटा मैक्सिमम प्राइस। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 100 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट और बटा हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीपी बटा एमपी। ठीक है, एमपी तो हो जाएगा आपका 100 माइनस 10 और 100 प्लस क्या 10। ठीक है, तो यहाँ से आपका सीपी बाई एमपी क्या आ गया, सीपी बटा एमपी आ जाएगा आपका सीपी बटा एमपी 90 बटा 100 आएगा, सॉरी 110 क्योंकि जुट रहा था ना 110। अब इसको काटपीट में छाना है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 20 बटा 90, क्या हो जाएगा 20 बटा 90 गुने 100। ठीक है, काटपीट में छा दीजिए, यहाँ से उत्तर क्या आ जाएगा आपका 22.22% जो विकल्प डी में है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 45% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 45% की छूट रखता है, तो उससे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। अब लाभ अथवा हानि कह दे तो x माइनस वाई और एक्स वाई बटा क्या करते हैं 100 करते हैं। लगाइए फॉर्मूला 45 माइनस 45 और माइनस 45 गुने 45। ठीक है, और बटा कर दीजिए 100। काटपीट में जा दीजिए, माइनस का 20.25 उत्तर आएंगे जो विकल्प सी में है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। डिस्काउंट यहाँ से समाप्त होगा और कल आपके लिए साधारण ब्याज का प्रश्न करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसका करते। कह रहा है दो दुकानदार ने लागत मूल्य का 40% अधिक के रूप में जोड़ा और फिर वह बिक्री के लिए चिन्हित मूल्य पर समान 40% की छूट देता है। ठीक, तो फिर समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। वही बात है, लाभ या हानि पूछे तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 लगा दीजिए। तो 40 माइनस 40 गुने 40 और बटा 100। काटपीट में चाहिए माइनस 16% आएंगे जो विकल्प ए में निहित है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अत्यधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कल का सेशन साधारण ब्याज का रहेगा, तो आइए उसमें भी सारे प्रश्न को देखते हैं क्या क्या कह रहा था प्रश्न। ठीक है, क्या क्या कहेगा प्रश्न उसको सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो कल का सेशन किसका होगा, सिंपल इंटरेस्ट का। आइए आप सभी लोग अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। ठीक है, तो चलिए इस सेशन से लेते हैं विदा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।